नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और उसके बाद पप्पू यादव अब बिहार तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है पप्पू जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुकन्या जी। सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद। चलिए, रमजान की जब आप जो मुबारकबाद दे रहे हैं तो लग रहा है कि सीमांचल पर खास फोकस है सर। होली और रमजान और शिवरात्रि और रोजा, आप ये तो हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब है। हमने तो होली की मुबारकबाद भी दी, जी जी शुभकामनाएं दी। ठीक है। और सीमांचल, देखिए रमजान या कोई भी पर्व किसी जाति धर्म मजहब से नहीं किया जा सकता। अब आप राम को राजपूत बना दीजिए, कृष्ण को यादव बना दीजिए, बुद्ध को क्या बनाइए? नहीं, आप ही के सहयोगी बनाते हैं। कृष्ण को यादव तो आपके आरजेडी बनाते हैं। सब लोग। चलिए सर, बुद्ध को क्या बनाइएगा? सुभाष चंद्र बोस को बंगाली। ठीक है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह साहब और नानक देव जी को क्या बनाइएगा, जो मुगलों और अंग्रेज के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़े? ठीक है। तो सर, भगवान को भी जाति में बांटा जाए, सब पर्व को भी मजहब और धर्म में बांटा जाए। भैया, कबीर को मानने वाले मुसलमान, हिंदू, सिख सब है। और उस तरह हम अजमेर शरीफ जाते हैं तो हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। तो इसीलिए मैं कोई सीमांचल और इसकी बात नहीं है। मेरे जीन में, मेरे खून में, मेरे सांसों में मैं बुद्ध की आइडियोलॉजी को, आनंद मार्ग की आइडियोलॉजी को मानता हूँ। नहीं पता है सर, ये मैं कबीरवादी हूँ। ठीक है, मैं विद्रोही हूँ। ठीक है। अब आप कहिए गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी का जो इतिहास है उसको भूला जाए, संत रविदास जी को भूल जाइए। आप भगवान परशुराम जी ने जो क्रांति किया, भैया उसको जाति में भगवान परशुराम को ब्राह्मण बना दीजिए। ठीक है। चलिए पप्पू जी, अगले मुख्य सवाल पर आते हैं। क्या हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कि कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करना पड़ा पप्पू यादव को? समझ में नहीं आता। हम इसके पहले जनता दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, शरद जी देवगौड़ा जी जब थे। उसके बाद हम रामविलास जी के साथ चीफ सेक्रेटरी जनरल थे। हम आरजेडी में थे जनरल सेक्रेटरी। हम परसपा अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के हम अध्यक्ष थे। हम तो लगातार 4 बार इंडिपेंडेंट हम रहे हैं। 2 बार हम पार्टी से मात्र रहे हैं, एमएलए से लेके अभी तक। 40 साल का हमको मुखिया से लेकर के आज तक 40 साल हो गया। 83 टू 23 लंबा संघर्ष। मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल आप जनता से पूछिए कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो जनता कहेगी नहीं, आप गठबंधन से आइए। हम जात पात नहीं करेंगे। हम समझ आ गया पप्पू को, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। समझ आ गया। पप्पू यादव को चना क्यों फट जाएगा? 4 बार इंडिपेंडेंट हम ही रहे हैं। नहीं, 14 की बात क्या हुआ ना सर, आरजेडी छोड़ने की बात क्या हुआ? अरे मैं तो वही कह रहा हूँ कि मेरी माँ कितने से वोट से हारी थी। पूर्णिया ने हमको तो कभी चुनाव हराया नहीं। मधेपुरा का भी जिक्र कीजिए ना सर। पूर्णिया ने तो कभी हमको चुनाव हराया नहीं। मधेपुरा में थोड़ी जाति का, फिर भी आप एक बात समझिए, लालू यादव जी हमारे पिता की तरह है। वो 25-30 साल हमसे पहले पैदा हुए और हम बाद में हुए, तो बैक नेचुरल है, उनके प्रति इमोशंस रहा। हम यादव कम रहे, लालू यादव जी यादव ज्यादा हो गए। हम में हिंदू मुसलमान, हम किसी को गाली देके, किसी दूसरे जाति को गाली देके राजनीति तो हम करेंगे, मरना पसंद करेंगे। किसी दूसरे जाति के, दूसरे के विचारों का अपने से ज्यादा सम्मान करेंगे, खुद से ज्यादा अपने धर्म से ज्यादा दूसरे मजहब, दूसरे धर्मों की इज्जत करेंगे किसी भी कीमत पर। तभी मेरे धर्म का सम्मान बढ़ेगा। इसीलिए आप जो बार बार ही कह रहे हैं हमारी आइडियोलॉजी क्या है, पप्पू यादव का क्या मतलब? पप्पू यादव का मतलब है मदद, सेवा, न्याय, संघर्ष। न्याय, संघर्ष, सेवा, मदद। पप्पू यादव का और क्या मतलब? हम जब मेरी कोई जाति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई नफरत नहीं, न धूर्ते ही न झूठ, बेबाक सच बोलने के लिए हम जाने जाते हैं। देश के हर संकट में जहां जहां क्राइसिस होता है वहां हम जाते हैं। दिल्ली आओ तो पूरी सेवा करो, पूरे देश के गरीबों की सेवा करो। चलिए ठीक है। हमको आप बोल दीजिए, हमको आप बोल दिए कि आप चुनाव के पहले, अब 9 साल जिस साथियों ने कुर्बानी दी, जिसने लाठी खाया, हमने पटना बार में 11 करोड़ रुपया, तो क्या मजबूरी हुई सर? पटना बार में 11 करोड़ रुपया हमने जनता के बीच लगाई, मदद किया, खर्चा की।
हम उसको जीने के लिए लड़ाई लड़ाए, हम उसकी खुशियों के लिए, और जो लोग नहीं गए उसी को जनता ने वोट दे दिया। क्या समझे हम? नहीं, ठीक है। कोरोना में हर घर गए, हर शहर में 100 बस दिए, मैडम से दूरियां बढ़ गई, बच्चे हमारे दूर हो गए, नहीं अब तो नजदीक आ गए, जेल हो गए। अब पूरा परिवार कांग्रेस में है। हर परिवार के लिए हर लोगों को 2-2 रुपया अकाउंट में डाले। नतीजा क्या हुआ? जनता सबक सिखा दी कि जात जात करो, गठबंधन में जाओ। जब हम चुनाव में, पूर्णिया हमको कभी चुनाव नहीं हराया, इसीलिए पूर्णिया अब इस जन्म में क्या 7 जन्म में मर जाएंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। सर अकेली राजनीति हमने शुरू की थी, इसलिए पूर्णिया से कोई कंप्रोमाइज मेरा नहीं होगा। अलग बात है कि मधेपुरा मेरी मां है, मेरी मिट्टी है, मेरा खून है, लेकिन मधेपुरा ने हमें मां और बेटे का फर्ज नहीं निभाया। मधेपुरा ने लात मार दिया। जिस मधेपुरा सहरसा के लिए मैंने सब कुछ किया, उसने लात मार दिया। ठीक है, चलिए। इसीलिए मेरे पास जब राहुल गांधी जी, जब सोनिया जी का बेटे के तरह पप्पू यादव के प्रति, हमको सिर्फ कांग्रेस चाहिए, हमको सच्चाई है, कांग्रेस मेरे साथ खड़ी होगी, हमको, हम बढ़ेंगे आगे। हम अकेले लड़ने के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस का सपोर्ट, और खास तौर पर राहुल जी, और उससे भी ज्यादा हिम्मत हमको प्रियंका गांधी जी ने दी। ठीक है, ठीक है, चलिए। सैल्यूट है प्रियंका जी को, जिसने हिम्मत दिखाई पप्पू यादव को। ठीक है पप्पू जी, ये बताइए ना, तेजस्वी यादव के साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे चलेगा? मुश्किल तो नहीं आएगी? तेजस्वी यादव जी बड़े, मैं तेजस्वी यादव जी के फेट में और वक्त यदि उनके साथ होगा, और जिस तरीके से वो लगातार दूसरे जाति को कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ला रहे हैं, और उनका दिल भी बढ़ा, थोड़ा सा अपने को रिफाइंड किए और काम करने के भी तरीके को चेंज किए हैं। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी को 25 में हमारी कांग्रेस की जो क्षमता होगी और जो नेतृत्व कहेगा, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है, जो रिश्तों में खटास थी उसको कैसे दूर किया? एक नैन मटक का हम सुनिए ना सर, सुनिए। मेरा और लालू यादव जी के रिश्ते में कभी सुनिए तो सर। लालू यादव जी को पहली बार विपक्ष का नेता बनाने में पप्पू यादव की भूमिका रही। कह दे लालू यादव जी ने कि हाँ, पप्पू यादव की भूमिका नहीं है। 1 वोट से लालू यादव जी हाथ जीते थे, और वो 1 वोट पप्पू यादव ला के दिया था नवल किशोर ऋषिदेव को। कह दे लालू यादव जी की मुख्यमंत्री बनाने में पप्पू यादव की भूमिका नहीं है। कह दे लालू यादव जी के बेटा की तरह पप्पू यादव ने मेरे साथ हमेशा खड़ा नहीं रहा। हम भी लालू यादव जी से बेटे की तरह एक्सपेक्टेशंस करेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं भी चाहूंगा कि लालू यादव जी हमें बेटे की तरह देखें। हमेशा पप्पू यादव को टॉर्चर करना, ये तो नहीं सही है। अब सब ठीक है ना? मेरे लिए वो पिता की तरह है, और मैं उनके साथ बेटे की तरह खड़ा रहूंगा। भागेंगे तो नहीं आप पहले की तरह? जी, आरजेडी से भागेंगे तो नहीं, जैसे पहले अलग हो गए थे? आरजेडी से क्या मतलब? अलग हुए थे ना सर, अब तो आप कांग्रेस में, अब जैसे साथ बरकरार रहेगा ना, लंबा चलेगा ना। कांग्रेस लीडरशिप कहेगी उसके साथ खड़े रहेंगे, वैसे तेजस्वी जी को बढ़ाने में साथ रहेंगे। ठीक है, एक चीज पप्पू यादव जी, लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव के महागठबंधन में आने के बाद केमिस्ट्री जो है बिगड़ बन सकती है, उथल पुथल की स्थिति है, जैसे ही पप्पू की एंट्री हुई है कांग्रेस में। इस पर क्या कहेंगे? सर मुझको समझ में नहीं आता है, मैं क्यों उथल पुथल की स्थिति हूं भाई। मैं धुरताई नहीं करता हूं, दुष्टाई नहीं करता हूं, दोगलाई नहीं करता हूं, इसीलिए मैं बेबाक हूं, इसीलिए मैं सत्य बोलता हूं, इसीलिए मैं हर लोगों में जात पात नहीं करता हूं, इसीलिए मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, इसीलिए मैं डरता नहीं हूं किसी से, इसीलिए मुझे ईडी सीबीआई का डर नहीं है, इसीलिए ठीक है, मैं कंप्लीट क्लैरिटी, मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ खड़ी है। उथल पुथल का अच्छा ठीक है, कांग्रेस लीडरशिप मेरे साथ खड़ी है ना, रहेगी ना, इतना ही काफी। ठीक है, कांग्रेस को ज्यादा पप्पू की जरूरत थी या पप्पू को ज्यादा कांग्रेस की जरूरत थी, ये बताइए। सर मुझे तो समझ में नहीं आता। माँ और मौसी के बारे में आप पूछ रहे हैं, जी मैं हमारा मौसी, माँ और मौसी में क्या, और यदि आप कहिएगा तो बिहार को कांग्रेस की जरूरत है, इस देश को कांग्रेस की जरूरत है, इस देश की आइडियोलॉजी संविधान को कांग्रेस की जरूरत है। राहुल गांधी जी का 6000 और 4000 10,000 किलोमीटर की यात्रा
ये वर्ल्ड में हुआ करती है। उस युग में हाफ गंदी पहन के माइनस में पूरे भारत के दिल को जीतना बेबाक। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत पहले बन गए थे, नरेंद्र मोदी की सुप्तावस्था से पहले, मनमोहन सिंह जी के समय में। इनको ये पीएम बनाएंगे जिसने पूरी दुनिया देखी है, जनता बनाती है ना। नहीं नहीं ठीक है पप्पू जी, ये ईडी सीबीआई के भरोसे नहीं न चलते हैं राहुल गांधी, ईवीएम के भरोसे और अदानी के भरोसे। राहुल गांधी किसानों के भरोसे युवाओं के दिल को जीतते हैं। राहुल गांधी जात पात नहीं न करते हैं। राहुल गांधी हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और हिंदू मियाँ नहीं न करते हैं। राहुल गांधी पुलवामा सीए रामायण सबको छोड़ करके कभी प्रजापति गाली दिया उसको बुला लो, नीतीश कुमार को गाली देके लात मार के फेंक दिया फिर बुला लो, चिराग पासवान जी को बेइज्जत कर दिया, पार्टी तोड़ दिया, परिवार तोड़ दिया, रामलाल जी का फोटो तोड़ दिया, अंबेडकर की फोटो तोड़ दी, फिर चाट लो। इतना कमजोर व्यक्ति राहुल गांधी को क्या गाली नहीं पड़ी, क्या? और ये कहते हमको 140 बार गाली दिया। क्यों दया के पात्र बनते हैं भाई जी? आप इतने मजबूत प्राइम मिनिस्टर हैं, अपने को कहते हैं, क्यों इतना मजबूर है, क्यों कमजोर है? ठीक है। क्यों हमेशा आप सेंटीमेंट के आधार पर आप राजनीति करते हैं? ठीक है। क्यों नहीं आप ना तो आप एसबीआई के बारे में बताते, ना आप स्विस बैंक के बारे में। आपने जो वादा किया उसके बारे में बोलिए ना, कहिए मैं काम किया, हमको वोट दीजिए। क्यों हमेशा हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, क्यों हमेशा नफरत, क्यों जहर? चलिए मोहब्बत की दुकान खोलेंगे बिहार में। मोहब्बत की दुकान तो पप्पू यादव बहुत पहले बचपन से खोला हुआ, मेरा परिवार ही खोला हुआ, मेरा संस्कार मोहब्बत है, उसके अलावा हो ही नहीं सकता। मैं एक शख्स हूंगा कि किसी दूसरी जाति को गाली देकर राजनीति नहीं करूंगा। हर जाति का रेस्पेक्ट और उसके लिए जीना, इंसान को मैं भगवान की तरह मानता हूं, वही मेरा धर्म है, वो मैं करूंगा। ठीक है, ठीक है। चलिए ये बताइए कि एआईएमआईएम की तरफ से आप पर आरोप लग रहा है कि गठबंधन तो उनके साथ की बातचीत चल रही थी, बीच में कांग्रेस आ गई, उधर चले गए। नहीं, आप हमको आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, उन्होंने ये बात बताई कि हमसे बातचीत चल रही थी भाई। आप मेरे भाई हैं, अख्तरुल जी और अच्छे हैं, तो उनको भी साथ ले आइए ना, मजबूत होगा महागठबंधन। चाहेंगे अख्तरुल जी, बात करेंगे आप? हम चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे कि अख्तरुल जी कांग्रेस में आ जाए। कांग्रेस में मतलब एआईएमआईएम के? हम चाहेंगे अख्तरुल जी कांग्रेस में आ जाए। चलिए ठीक है, हम प्रयास करेंगे अपने भाई को लाने का। ठीक है, अच्छे वक्ता हैं, हम लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है। एक चीज बताइए कि वन साइडेड मुकाबला लोग आगामी लोकसभा का बिहार में बता रहे हैं एनडीए वाले, तो क्या लगता है 40 में से कितनी सीट महागठबंधन को पप्पू के आने के बाद मिलेगा? भगता है वो ज्योतिष है। एनडीए वाले को अदानी पर और ईडी सीबीआई और ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर भरोसा है, उनको जनता पर भरोसा नहीं है। नहीं, वन साइडेड मुकाबला बताया जा रहा है, क्या लग रहा है? वन साइडेड मुकाबला है तो सबको, कभी कुशवाहा को, कभी चिराग को, कभी नीतीश जी को काहे गला रहे हैं? सर एक एक सीट पे सब वहां जाने को तैयार है ना, एक एक सीट भी दे रहे, फिर भी वहां लोग सिंबॉलिक बने हुए हैं। हाथ तो संभालने नहीं आता है। नीतीश कुमार को पैर किसने पकड़ा और नीतीश कुमार को गाली किसने दी थी? नहीं, वही आप लोगों ने तो कहा था औकात नहीं है बताने के लिए। और पार्टी परिवार किसने तोड़ा? नहीं, नीतीश के तो आप। और चिराग को घर से किसने भगाया? फिर भी उधर क्यों है? आप नहीं संभाल पाते ना? पैर पकड़ के लाएंगे ना, लाते हैं नहीं है, आप संभाल नहीं पाते हैं तो धमकी देते हैं। पप्पू को क्यों नहीं ले गए? भैया पप्पू यादव बेबाक है, साफ है, हिलरिटी है, सबको पता है कि पप्पू अपनी आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से कोसी सीमांचल में जो दलित, कमजोर और अत्यंत पिछड़ी जाती है और माइनॉरिटीज, वहां तो ताकत ही है इसकी। हमें कोसी सीमांचल के विकास की बात करनी है, हमें हिंदू मुसलमान जात पात नहीं करनी है। मुझे पूर्णिया को नंबर 1 दुनिया में बनाना है, मुझे सीमांचल से बाढ़ की मुक्ति करनी है, मुझे पूर्णिया को मक्का मखान, मेरा वादा है 10,000 परिवार को रोजगार, मेरा वादा है 3 महीना के अंदर भ्रष्टाचार से मुक्ति। मैं करूंगा, ये पहले भी करके दिखाया हूं और मैं जो चाहता हूं वो करता हूं। मेरा वादा है उपराजधानी, मेरा वादा है रेलवे लाइन, लड़ाई आर पार होगी। नहीं तो कैसे होगी सर? केंद्र और यहाँ पर दोनों जगह आपकी सरकार होनी चाहिए, डबल इंजन, सिंगल इंजन भी नहीं है सर। दम होनी चाहिए लड़ने में। नॉर्थ ईस्ट जाना बंद कर देंगे हम, एक एक दिल्ली के चीजों को, सारा ट्रेन बस सब रोकेंगे। अपने क्षेत्र के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी।
कांग्रेस बड़ी बड़ी डिसिप्लिन वाली पार्टी है, एक तरफा आपका नहीं चलेगा सर, ऐसा कहा जाता है। क्षेत्र कांग्रेस की ना संविधान की बात ना किसी चीज की बात। हम तो क्षेत्रीय पार्टी के लिए लड़ेंगे, हम तो क्षेत्रीय इस विकास के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस तो जानी ही जाती है पूर्वोत्तर विकास और क्षेत्रीय विकास के लिए। लेकिन लाठी डंडा लेके सड़कों पे कांग्रेस नहीं उतरने देगी आपके कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस तो हमेशा लाठी डंडा लेकर के खड़ी रही है, मार खाई है, चली है। जैसे कोरोना में हम थे वैसे कोरोना में कांग्रेस भी खड़ी थी। ठीक है चलिए। यदि हम किसी को पैसा मदद करेंगे कांग्रेस क्या कहेगी नहीं कर रहे हैं। यदि हम किसी घटना में जाएंगे कांग्रेस कहेगी नहीं जाने हैं। ठीक है पप्पू जी, ये जरा बताइए कि कांग्रेस क्या पप्पू यादव को बड़ी जिम्मेदारी देगी, क्योंकि अब तक कांग्रेस जो बैक सीट पर बैठी रहती है, आरजेडी को ड्राइविंग सीट दे देती है। मेरे लिए फेथ काफी है, मेरे लिए ब्लेसिंग काफी है। सोनिया जी का बेटा की तरह आशीर्वाद, राहुल जी का एक भाई का प्यार, और प्रियंका जी ने जिस तरीके से हम पर ट्रस्ट किया है, ये मेरे लिए काफी है। मैं कांग्रेस को मजबूत करने का काम करता हूं। लेकिन जब तक बिना मतलब बड़ा पद नहीं मिलेगा मुश्किल है सर। ये कांग्रेस किसी भी काम करने वाले को कभी पीछे नहीं रखती। लेकिन देखिए बिहार में जो चल रहा है महागठबंधन, आप बेफिक्र रहें। ठीक है आप बेफिक्र रहें। मैं पद का भूखा नहीं हूं। मैं कुछ नहीं था तब भी कोरोना में सबको पैसा मदद किया कि नहीं। मैं कुछ नहीं था तब भी पटना बाढ़ में सबकी मदद किया हो कि नहीं। तो पद होना पप्पू यादव के लिए मैटर नहीं रखता। पप्पू यादव पद से बहुत ऊपर हो चुके हैं। सफोकेट तो नहीं हो जाएंगे कांग्रेस के सिस्टम में? उठता है किसी भी कीमत पे नहीं। किस बात का? लंबी पारी खेलेंगे कांग्रेस के साथ? आप बेफिक्र रहे, मेरी अंतिम पारी यही है। चलिए अच्छी बात है। पप्पू जी ये जरा बताइए कि 40 में से कितनी सीट मिलेगी, वो आपने बताया नहीं। सर अहंकार हम लोग खत्म कर लें, दिल बड़ा कर लें और मजबूत टिकट देने की तैयारी कर लें। हर सीट पर टिकट दे दें, बात खत्म। कितनी सीट? 40 में से ऊपर। ठीक है। परिवार मिनिमम 20 से 22। ठीक है। परिवारवाद के आप विरोधी थे? परिवारवाद के हम मतलब आप कई बार मेरे साथ इंटरव्यू में आपने जो लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं। इसमें क्या हो गया? कौन सा परिवारवाद हो गया? हालात बदल गए, जज्बात बदल गए पप्पू जी। क्या कैसे बोलिए ना। परिवारवाद जो राजनीति, परिवारवाद, हिंदू मुसलमान काट कूट ये मैटर है। मैंने पहले भी आपको कहा। नहीं जो चलिए पुरानी बातें छोड़ते पप्पू। मिलिंदर क्या है? नहीं पुरानी सुनिए मैडम, मिलिंदर क्यों लाए? चौहान क्या है? ये मोटा भाई का बेटा और मोटा भाई क्या है? सिंधिया क्या है? कमलनाथ जी क्या है? कमलनाथ जी को लाओ। मतलब तुम दुनिया के सब पाप करो। नहीं मैं नहीं कह रही किसने क्या किया, मैं नहीं कह रही। डायनेस्टी राजनीति में डायनेस्टी परिवारवाद पर आपका क्या कहना है, बताइए ओपिनियन। बिल्कुल। अब सवाल सीधा उठता है कि रानी के पेट से राजा निकलेगा कि नहीं? परिवारवाद मैटर नहीं है। मैटर है कि व्यक्ति, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर यदि पढ़ के बन रहा है तो बने। संघर्ष राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर के पद को छोड़ा ना, और वर्ल्ड के सबसे बेहतर कॉलेज के का जीनियस स्टूडेंट है ना। वो किसी सरकारी दफ्तर में, सरकारी स्कूल में जाके जहां पढ़ाई नहीं होती उसका स्टूडेंट नहीं ना है। और 4000-6000 किलोमीटर चला ना, तो उसको भी आप परिवारवाद कहते हैं। नहीं क्या कहते हैं आप परिवारवाद पर? किसको क्या छोड़ दीजिए ना। ठीक है कि नहीं राजनीति में? लोकतंत्र के लिए ठीक है कि नहीं? भैया एक बात समझिए ना, लोकतंत्र के लिए अदानी और ईडी सीबीआई, और लोकतंत्र के लिए हिंदू मुसलमान करना, लोकतंत्र के लिए पूरा का पूरा डेमोक्रेसी को खत्म कर देना, लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग को। मैं परिवारवाद बोलूंगी, पप्पू जी अडानी अंबानी बोलेंगे? सर मैं वही तो कह रहा हूं जी। लोकतंत्र के लिए पूंजीवाद ज्यादा खतरनाक है या नहीं? लोकतंत्र के लिए हिंदू मुसलमान का नफरत ज्यादा खतरनाक है या नहीं? लोकतंत्र के लिए जाति का जहर ज्यादा खतरनाक है या नहीं? ठीक है। अब पप्पू यादव को अपने बेटे सार्थक रंजन को राजनीति में लाना है, तो पप्पू यादव जो है परिवारवाद को डिफेंड कर रहे हैं ईडी सीबीआई बोल के। नहीं लाना है। सार्थक चुनाव में यदि वो संघर्ष करेगा, आना चाहेगा, यदि कांग्रेस को लगेगा कि यंग जनरेशन को लाना है तो वो कतई करेंगे। उन्हें यदि कांग्रेस की आइडियोलॉजी पसंद है और कांग्रेस के साथ वो आना चाहे, आए। ठीक है। काम डाउन पप्पू जी, काम डाउन, रिलैक्स। मैं आप पुराने दोस्त हैं, हंसी मजाक में हमारी बातचीत होती है। ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई। अब 40 में से आपने 30 प्लस सीट लाने की बात कही।
ये जरा बताइए कि बिना सीट शेयरिंग के आरजेडी ने जो अपने 4 कैंडिडेट को सिंबल दे दिया, उस पर बहुत घमासान मचाओ महागठबंधन में, ये सब सिस्टमैटिक कैसे करेंगे, कब करेंगे? सर ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। मैं लालू यादव जी बहुत परिपक्व हमारे लीडर रहे हैं और वो मेरे लिए पिता के समान है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है और कांग्रेस ये ठीक था कि नहीं, ठीक है कि गलत है? भैया अखिलेश का सम्मान कांग्रेस ने किया कि नहीं, 17 सीट लिए कि नहीं, सम्मानजनक बात हुई कि नहीं, अखिलेश परिपक्व है या नहीं? तो इमेच्योरिटी दिखाई आरजेडी ने पहले सिंबल देके। मैं पूछना चाह रही हूँ सर आपसे। सर मैंने पहले क्या कहा, मैं इतना कह सकता हूँ कि गठबंधन जब हो तो सीपीआई है, माले है, सबके साथ सहमति के साथ बढ़नी। सिस्टमैटिक होना चाहिए, थोड़ा सिस्टमैटिक करेंगे तो अनुशासित तो होना ही चाहिए। ठीक है। चलिए ये बात तो हो गई। लोग कहते थे कि पप्पू यादव जो है सीएम मटेरियल है, अगर इस आदमी को सीएम बना तो बिहार बदल देगा, लेकिन अब क्या कीजिएगा? तेजस्वी के अंदर आपको राजनीति करनी है, सीएम बनने का जो तेजस्वी के अंदर राजनीति नहीं करनी है। तेजस्वी जी बढ़ेंगे तो मुझे उनको मदद भी करनी है, छोड़ी नहीं ना कि सीएम मटेरियल है पप्पू यादव, तो जनता तय करेगी ना कि पप्पू यादव ही तय कर लेगा, पार्टी तय करेगी ना। पार्टी को तय करने दीजिए, जनता को तय करने दीजिए। ठीक है। अभी आपने ईडी सीबीआई को लेकर बहुत सारे तंज कसे, पप्पू को क्यों नहीं पकड़ती ईडी सीबीआई? कुछ है नहीं, खूब दोनों जेब में पैसा भर भर के बांटते रहते हैं। कहां से आता है सर इतना पैसा? पैसा कहां से आता तो बोलिए, सीबीआईडी को पूछने के लिए कहां से आता? नहीं, आप तो कहते हैं सब जो है उसको बीजेपी वालों ने जो है अपना गुलाम बना रखा है। ईडी सीबीआई वाले को बोलिए ना, के पूछे आपको क्यों नहीं पकड़ती है? सर ना, हम ईमानदार, मेरी पत्नी ईमानदार, मेरा बेटा ईमानदार, मेरी बेटी ईमानदार, मेरे पिता ईमानदार, मेरी माँ ईमानदार, मेरा परिवार ईमानदार। जमींदार खानदान से थे, बेच बिकान के लगाते हैं, दोस्तों की मदद से दुनिया की मदद करते हैं और मेरी जिंदगी है सोसाइटी फर्स्ट, इसमें कोई बहस नहीं है। इंसान को भगवान मानते हैं, गरीबों का आंसू बगैर पोछे जी नहीं सकते हैं और आम आदमी की मदद मेरे लाइफ का सबसे प्रथम पार्ट है। राजनीति सेकंड है, आम आदमी पहले है। बहुत क्लियर है। ठीक है। गरीबों के आंसू नहीं बहने देंगे जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं मदद करने लायक नहीं रहूंगा तो जीने का कोई औचित्य नहीं। ठीक है। आप कई बार चर्चाओं में कहते हैं कि जब से राजनीति में आई हूं मेरी तो संपत्ति घट गई। अगर आपकी संपत्ति थी तो कितनी घट गई आपके राजनीतिक कार्यकाल में? बचा ही नहीं भैया, कौन सी घट गई, आ गई, घट गई आ गई, छोड़ दीजिए। संपत्ति रहती तो जो था वही रहता। जमींदार थे आप बता रहे थे, कुछ बचा है? कितना बचा है सर? 40-50 बीघा होगा, 60 बीघा होगा। था पहले कितना जब आए थे राजनीति में? जब आए थे बांका में, बांका से जब अंग्रेज से लड़ाई हुई थी तब से लेकर के बांका, मथुरा, बांका, फिर मधेपुरा, 9000 बीघा का फिर यश था हम लोग के खानदान का, पूरे छरदादा के छरदादा का। पप्पू ने बेच के कितना बांट दिया सर? वो तो आप पूर्णिया घर में जाके पूछिए। आप बताइए ना सर, अब कहाँ मैं पता करने जाऊंगा? है उसको जाके देखिए ना। मेरे अर्जुन भवन के पीछे 90 कट्ठा बिक गया, मेरे बगल में 5 बीघा बिक गया, कितना बिका जा करके देख लीजिए। ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, तेजस्वी जी के हम प्रवक्ता नहीं, वो मेरे भाई हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं और वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं उसकी शुभकामना देता हूं। पशुपति पारस की स्थिति पर? पशुपति पारस की स्थिति पर तो मैं कहता हूं बीजेपी किसी के नहीं है। बीजेपी गोविंदाचार्य के हुए, बीजेपी जोशी के हुए, बाल ठाकरे के हुए, बीजेपी रीतम के हुए, उमा भारती के हुए, बीजेपी अडवाणी के हुए, बीजेपी गडकरी के हुए, बीजेपी अरुण जेटली के हुए, सुषमा स्वराज के हुए, मुरली मनोहर जोशी के हुए। बीजेपी किसी के हैं? बीजेपी सब कांग्रेस को ले रहा है, कांग्रेसी को ले लेकर के अपना बीजेपी बना रहा है। पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में, यदि वो अच्छा आदमी नहीं था तो 3 साल से मंत्रिमंडल में क्यों रखे हुए थे आप? तो आपकी एफिशिएंसी तो दिखती है। आप बिना एफिशिएंसी वाले आदमी को आप मंत्री में रखे हुए थे, आप उस वक्त चिराग को क्यों नहीं मंत्री बनाए? क्यों तोड़ दिया उसके पार्टी को? तो आप कितना कायर है, कभी आप गाली पर रोते हैं, कभी हर दिन बिना इनका पेट का दाना ही नहीं पचता है जब तक ये राहुल गांधी और उस परिवार का नाम नहीं लेते हैं। नाम लेना छोड़ दीजिए, आप अपनी बात करिए। ठीक है। चलिए एक चीज बताइए, इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं सर, बहुत सीरियस बातें बहुत हो गई। राहुल गांधी फिट हैं, हाफ टी शर्ट में घूमते, पप्पू यादव कब फिट होंगे? सर मैं फिट ही हूँ, मैं मेंटली स्पिरिचुअली यदि फिट नहीं हूँ तो 27 जून से लेके लगातार मैं 2 घंटा सोता हूँ, कंटिन्यू लोगों के बीच रहता हूँ, रात के 3 बजे भी दिखता हूँ। मैं मेंटली, स्पिरिचुअली, मैं फिजिकली सब फिट हूँ। कभी आपने देखा मुझको तबीयत खराब, कभी आपने देखा मुझको ये करते हुए? मैं फिट हूँ। कुछ परिवार का जेनेटिक भी होता है,
नहीं, सार्थक तो बढ़िया हैंडसम लड़के हैं, एकदम फिट एंड फाइन। आप देख लीजिए, सार्थक का है ही। हाँ, है ही। तो उस अंदाज में कब दिखेंगे पप्पू यादव? थोड़ा जिम योगा डाइट करने से सर सब हो जाता है। पप्पू जी के लिए काम नहीं कर रहा है। हॉकिंस, अब्राहम लिंकन से लेके सब लोग फिट नहीं थे तो वर्ल्ड जीनियस नहीं थे। मैंने कहा ना, जेनेटिक है और कुछ चीजें हैं कि लगातार काम करता रहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये बताइए कि नीतीश कुमार की आप बड़ी तारीफ करते थे इससे पहले सारे इंटरव्यू में। आज भी उनकी व्यक्तिगत इज्जत करता हूँ। इतना बदलना मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत क्लियर। ठीक है, नीतीश उनके पॉलिटिकल कैरियर के खत्म होने के बाद रेस्पेक्ट खो देंगे। ठीक है, ये बताइए कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि अभी दरवाजा खुला है चचा जी के लिए। भैया, मैंने आपको क्या कहा, मैं तेजस्वी जी को भाई की तरह मानता हूँ। वो उनकी जिम्मेदारी है, नीतीश जी की जिम्मेदारी है। मेरे वो भाई हैं, निर्णय लेने उनके बस की चीज़ है, वो जाने, उनकी पार्टी जाने। मैं ना उसके निर्णय में जा सकता हूँ, ना मैं कहीं जा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा फाइनल सवाल आपसे कि अगर आगामी चुनाव की हम बात करें तो क्या सार्थक और इसके अलावा आपकी वाइफ जो है रंजीत रंजन और आप तीनों चुनावी मैदान में दिखेंगे? मेरा कांग्रेस जहां लगाएगा वहां हम लोग लगेंगे। कांग्रेस का जो आदेश होगा उसको पालन करेंगे। हम लोग परेशान नहीं हैं। हम देश बचाने, बिहार बचाने आए हैं, बिहार को मजबूत करने आए हैं। हमारा जो सेवा, मदद, न्याय और संघर्ष है वही रास्ता है। कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है कि पप्पू यादव को क्या करना है, या रणदीप रंजन जी हम लीडर है वो जाने। ठीक है, हमें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको मैं बाखूबी निभाऊंगा। चलिए, पप्पू यादव जी आज बहुत बिजी हैं, कई जगह से उनको फोन कॉल आ रहे हैं, इसलिए आज कम छोटा इंटरव्यू रखेंगे, फ्री कर देंगे पप्पू यादव जी को। उन्होंने शुरुआत में ही रिक्वेस्ट किया था कि समय ज्यादा मत लीजिएगा, इसलिए बिहार तक से बातचीत के लिए पप्पू जी बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सुकन्या जी। मैं सच में मैं आपकी बात नहीं टाल पाता हूँ और ना कभी टालूंगा। आप रियल में आप बहुत क्लियरिटी है आपके भीतर, आपका एक बिल्कुल साफ है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मुझे आपके शो में आकर अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर।